अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट इक्वेशन। तो आपने भी जानते हैं कि हीट इक्वेशन क्या है। तो ये बेसिकली हीट फ्लो होती है किसी बॉडी में से। तो वो बॉडी में से हम कितनी हीट को पास कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हीट इक्वेशन का, तो इसका पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आई होप कि उसके बाद फिर मैं इसको न्यूमेरिकल जो है ना वो सॉल्व करूँगा। तो ये मैं कैसे करता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में ऑलरेडी जानते भी हैं। तो काइंडली अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हीट इक्वेशन। ये मेरे पास एक बॉडी है, इसकी जो बेसिकली लेंथ है ना वो मेरे पास आ रही है एक्स। तो सबसे पहले मैंने ऐसा करना है, इस बॉडी में से जो एक्स इसकी लेंथ है ना, तो मैं इसमें से कोई हीट जो है ना वो फ्लो करता हूँ। तो वो जो हीट है ना मे बी इसके इस पार्ट में से भी गुजर रही है, इस पार्ट में भी से गुजर रही है। यू कैन से आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। मैं कोई एक पार्ट इसमें से उठा लेता हूँ। फर्स्ट करें, मैं ये इतना पार्ट मैंने यहाँ से उठा लिया, इसको मैंने एक्स ले लिया। तो अब मैंने जो हीट फ्लो फाइंड करनी है ना वो एक्स में से करनी है कि एक्स पॉइंट में से कितनी हीट जो है ना वो बेसिकली फ्लो कर रही है। तो यही हमारा इस लेक्चर का पर्पज है कि हम एक बॉडी में से कितनी हीट को फ्लो मैक्सिमम करवा सकते हैं। तो इसी वन डायमेंशनल हीट फ्लो को मैंने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक बेसिकली एक टूल हम यूज करते हैं। एक ऐसा फार्मूला है, जो भी वैल्यू हमें दी जाएगी हम उसके अंदर पुट करके हम उस बॉडी की जो हीट है मैक्सिमम वो फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं वो फार्मूला भी स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास वो बेसिकली फार्मूला से आ रहा है, डेल यू पॉन और डेल टी सी स्केयर डेल यू पॉन एक्स स्केयर। ये मेरे पास बेसिकली एक फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से मैं इसके अंदर जो हीट है ना वो फाइंड आउट करूंगा। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो सी स्केयर है वो व्हाट इज सी, सी कहाँ से मेरे पास आ गया। तो बेसिकली मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो सी है ना ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल की यानी कि उसका स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, मटेरियल की टाइप्स पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस किस्म का है। आम वर्ड्स में हम लकड़ी भी यूज कर सकते हैं कि लकड़ी में से हीट नहीं फ्लो करती। अगर हम एक जगह से उसको हीट देना, लकड़ी फर्ज करिए मेरे पास एक लकड़ी है, अगर यहाँ पे मैं उसको आग लगाता हूँ तो इसमें भी उसका टेम्परेचर यहाँ भी फील होगा। तो इस रीजन बिहाइंड की जो हीट है ना वो बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है इन फॉर्म ऑफ वेव्स, इन फॉर्म ऑफ सिग्नल वेव्स। जैसा कि हम फोरियर सीरीज के अंदर भी पढ़े हैं कि जो कोई भी चीज़ है हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक पर्पस हमारा फोरियर सीरीज का भी यही था। और ये जो टॉपिक है इसके अंदर भी वही चीज़ें यूज हो रही हैं, वही पार्शियल डिफरेंशियल यानी कि यहाँ पे भी यूज होगी। यही तो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्ज करें ये मेरे पास एक रोड है, ये एक सिल्वर रोड है। आई थिंक मेटल कह लें, सिल्वर समथिंग जो भी आप पसंद करें। अगर यहाँ पे मैं इसको हीट देता हूँ तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वापस में वाइब्रेशन करते हैं, वो फूड यहाँ भी कन्वर्ट होगी। तो मैं यहाँ इस बॉडी का कोई भी एक टुकड़ा लेता हूँ और उस वो टुकड़ा मेरे पास एक्स की फॉर्म में यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। टी मेरे पास टेम्परेचर है, टी मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है कि कितने टेम्परेचर से जो एक्स के अंदर से हीट फ्लो कर रही है। हम एक डायमेंशनल में हीट ले रहे हैं, यहाँ से हीट यहाँ की तरफ आएगी या यहाँ से यहाँ की तरफ आएगी, ये ऊपर नीचे नहीं जा सकती इसमें। तो ये बेसिकली वन डायमेंशनल हीट का कंसेप्ट है। तो अभी देखें, ये मेरे पास एक बॉडी है, ये मैंने एक बॉडी यहाँ पे कैटर की है। एक्स, ठीक है। ये बेसिकली मैं जो है ना वो एक्स और वाई की फॉर्म में इसको कैटर यहाँ पे कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक बॉडी है, इसके अंदर मैं हीट जो है ना वो फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी हीट को मैं फाइंड आउट करने के लिए ये टूल यूज करता हूँ। इस टूल को मैं किस तरह पार्शियल यानी किसकी करूंगा, इसको कितने पार्ट्स में कंसेप्ट करूंगा। बेसिक जो पर्पज है ना वो यहाँ पे मैं तीन कंसेप्ट कट करूंगा, तीन केसेस हैं इसके, ठीक है। थ्री केसेस हैं, वो तीन केसेस जो है ना मुझे हीट इक्वेशन प्रोवाइड करते हैं। उन थ्री केसेस की मदद से मैं हीट इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो वो थ्री केसेस जो है वो कैसे मैं लगाऊंगा, तो एक ऐसा मेरे पास वेरिएबल निकलेगा, एक ऐसी वैल्यू आएगी जो मुझे मटेरियल के बारे में बताएगी कि ये मटेरियल कैसा है।
हीट इक्वेशन यूज करने का बेसिक पर्पस है मटेरियल, कि हमने मटेरियल फाइंड आउट करना है कि कौन सा मटेरियल है जो जिसमें से हम हीट को यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। इट्स बेसिक पर्पस। इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सेम लाइक फोरियर सीरीज के अंदर होती थी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी क्या है, वो भी तो यही चीज है ना, जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही है। तो सेम लाइक यहाँ पे भी हम कुछ ऐसी ही चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं कुछ वैल्यू को इसके अगेंस्ट कंसीडर कर लेता हूँ ताकि मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूँ। ये मेरे पास डेल यू डेल टी, इसको मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं किसी एक पॉइंट पे गिफ्ट ले देता हूँ। ये एक दफा यानी कि डेरिवेट हो रही है, इसको मैंने एक टाइम ले लिया, इसको क्वेश्चन मैंने 1 किया था। ये मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर ए है। अब मैं ये हिस्सा लेता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो पार्शियल रेफ्लेक्शन हो रही है वो 2 टाइम हो रही है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं 2 टाइम ले लेता हूँ। इसको मैंने 2 टाइम ले लिया। अब इन 2 पार्ट को मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। इन 2 पार्ट्स को आई एम गोइंग टू पुट इन इक्वेशन नंबर 8। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरे पास है पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन नंबर 8। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास सी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया डबल डेरिवेटिव। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरे पास जो उसकी रेजोल्यूशन आई है वो ये आ गई। अब इसी चीज को मैं आगे लेके चलता हूँ। आगे मैं क्या करता हूँ, इसको यानी कि पार्शियल डेरिवेट करता हूँ, मैं इसको सेपरेट करता हूँ अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबल। इनके वेरिएबल के लिहाज से टी को टी के साथ करता हूँ, एक्स को एक्स के साथ करता हूँ, ताकि इसके अंदर जो वेरिएबल ना वो डिफरेंट आ सके। तो यहाँ पे मेरे पास जो है बेसिकली टी आर, उसके नीचे मैंने सी स्क्वायर ले लिया और ये मेरे पास टी आ गया, और यहाँ पे मेरे पास आ गया एक्स और यहाँ पे फिर एक्स। अब देखिए जो डेरिवेशन टी है वो डिपेंड कर रहा है अपॉन टी के, ठीक है, और एक्स पे, जो एक्स डेरिवेट है वो अपॉन एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इट्स रीजन बिहाइंड कि टी और एक्स जो यहाँ पे डोमिनेट है, यानी कि वो जो डिनोमिनेटर में जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, और वो बोथ आर गोइंग टू सेम, वो दोनों सेम यहाँ पे जा रहे हैं। टी और एक्स जो है ना वो दोनों सेम है, तो मैं फिर ऐसा करता हूँ, दोनों किसी कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर के अगेंस्ट में पुट कर लेता हूँ। कोई एक नंबर के आगे मैं इनको रख लेता हूँ कि ये दोनों जो वैल्यूज है ना वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर है या कांस्टेंट नंबर के इक्वल है। सिंपल वर्ड्स मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, सी स्क्वायर टी इक्वल टू के, इनको मैंने किसी भी एक नंबर के आगे पुट कर दिया। अब बिल्कुल यहाँ भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, अब देखिए दोनों वैल्यूज को मैंने एक नंबर के आगे पुट कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास एक डिफरेंट वेरिएबल है, एक ये मेरे पास एक डिफरेंट आ रहा है। अब दोनों को मैं एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैं ऐसे करता हूँ, इनको यानी कि इनकी वेरिएबल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब मुझे इनकी इंटीग्रेशन करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इनको अरेंज करता हूँ। अब अरेंज कैसे करूँगा, आप ये देखिए, ओवर टी सी स्क्वायर ए,
मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ अपनी नीड के मुताबिक कि जो मुझे चीज़ मैंने ढूंढ रहा हूँ ना, जो मैंने बॉडी का स्ट्रक्चर ढूंढ रहा हूँ, जिस बॉडी से मैं हीट फ्लो कर रहा हूँ, यही चीज़ मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, यही मेरी रीज़न है। उसके अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पे जो है ना वो सेपरेट करता हूँ। अब देखें, ये जो है इसका ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे उसका वेरिएबल मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन इज पॉसिबल ना है। तो मैं इसको जितनी इजी कर सकूँ कोशिश करूँगा करूँ, ताकि कुछ भाई मेरी तरह के भी हैं उनको समझ आ सके। सही, तो मैं ऐसे करता हूँ। अब मैं पहले मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ यहाँ पे। इस पार्ट को लेने के लिए मैं इसकी अभी इंटीग्रेशन यहाँ पे करता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई। मैं इंटीग्रेशन साइन यूज करता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की। सी का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बोथ साइड पे इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ गई log t। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई सी स्क्वायर 2k प्लस c1। ये मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन जहाँ पे आ गई। अब मैं इसको मजीद यानी कि अरेंज करता हूँ, तो ये मेरे पास t आ गया, ये मैंने इसको लिख लिया e सी स्क्वायर टी के प्लस c1। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई t की, ये मेरे पास एक t की वैल्यू आ गई। और सेम इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे करूँगा, इसकी भी मुझे एक वैल्यू यहाँ पे चाहिए, ताकि मैं इस क्वेश्चन को आपस में ऐड करके जो मेरी फाइनल फिनिशन है ना, ये जो टूल मुझे कह रहा है कि अगर आपने ये मटेरियल, कोई भी हमें मटेरियल दे देते हैं, हमने देखना है इस मटेरियल में से हीट जो है वन डायमेंशन कितनी फ्लो करती है, कितनी कर सकती है या कितनी करेगी। तो उसके लिए हम एक टूल यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें हेल्प करता है हमारे, तो उस फॉर्मूले को हम अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अपनी जरूरत के मुताबिक। सही, अब देखिए यहाँ पे जी मेरे पास जा रहा है। अब मैं इसको कुछ इस तरह यहाँ पे अरेंज करता हूँ ताकि मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ। तो अब मैं ऐसे करता हूँ, इसको एक्स स्केल माइनस एक्स के इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली है डी ओवर डी एक्स इक्वल टू डी के। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ डी स्केल माइनस डी माइनस एक्स के इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे देखें डी को मैं ले लेता हूँ एम के इक्वल, जो मेरे पास आ गया एम स्केल माइनस इक्वल टू 0 के एम स्केल इक्वल टू के की। अब इसको मैं मजीद आगे करता हूँ, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और एक चीज मैं जहाँ पे आपको बताना सॉरी भूल गया, ये जो बेसिकली के है ना, के इसकी हम एक वैल्यू लेते हैं, इसकी हमने एक वैल्यू लेनी है, उस वैल्यू के अगेंस्ट हमने इसको रखना है, वो भी अभी यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। तो इंटीग्रेशन के अगेंस्ट मुझे पहले आपको ये समझाना चाहिए था कि जो बेसिकली के है ना इक्वल टू पाई स्क्वायर। मैं इसको पाई स्क्वायर के इक्वल ले रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, उन्हीं वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको पाई स्क्वायर के इक्वल ले रहा हूँ, यहाँ पे पी स्क्वायर के सॉरी। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरे पास आ गया, मैं ये पार्ट दोबारा यहाँ से सर्च करता हूँ, ये मेरे पास आ गया एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 के एम पी स्क्वायर माइनस पी। ये मेरे पास एक चीज़ आ गई। अब मुझे ऐसे करना है, मुझे इसको अरेंज करना है, उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ C1 E P प्लस C2 E माइनस P। अब मुझे इसको फार्मूले की सूरत में लिखना है, तो फार्मूला मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स टी, वो मेरे पास आ रहा है C स्क्वायर
एक्स प्लस सी वन। तो इसको मैं आगे मैं लिख रहा हूँ सी वन है, तो सॉरी इसको मैं फिर सी टू कह दूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक नाम रखा हुआ है, सी टू सी थ्री, सी टू ई पी प्लस सी थ्री ई माइनस पी। ये मेरे पास एक टूल आ गया। ये मेरे पास एक यहाँ पे केस जो है ना वो फाइंड आउट हो चुका है। तो अब मुझे और भी केस फाइंड करने हैं ताकि मैं इसकी वैल्यू तो निकाल सकूं। मुझे इसकी बेसिक वैल्यू रिक्वायर्ड है जो मेरी हेल्प कर सके कि मटेरियल का स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का है जिसमें से आप हीट फ्लो कर रहे हैं। यही रीज़न है ना कि हमने हीट फ्लो करने किसी मटेरियल से, हमें उसकी स्ट्रक्चर का नहीं पता कि इसमें से कितनी तेज़ी से गुजरती है, स्लो चलती है, क्या। हम एक पार्ट उसका एक पोर्शन लेते हैं, उस पोर्शन को हम इस फार्मूले की सूरत में हल करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इस मटेरियल में जो हीट फ्लो हो रही है ना वो कितनी है, उसकी क्या परसेंटेज है, वो कितनी स्पीड से फ्लो करेगी। वो तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शेयर करें। तो अब ऐसा करता हूँ, दोबारा से मुझे वही चीज़ रिक्वायर्ड है, तो मुझे दोबारा से अब मैंने ए जो है ना बेसिकली अब मैंने इक्वल कर लिया माइनस पी स्केयर के, माइनस पी स्केयर के मैंने किए इक्वल टू कर लिया माइनस पी स्केयर की। तो आप जानते हैं कि मेरे पास एक वैल्यू थी टी ओवर टी सी स्केयर के और एक मेरे पास वैल्यू थी के की। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन हियर कि मेरे पास दो वैल्यू थी यानी आई हैव टू वैल्यू ऑन हियर। अब देखिए जो के है ना उसमें मैंने पुट किया माइनस पी स्केयर के इक्वल। अब माइनस पी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ माइनस पी स्केयर सी स्केयर। अब सेम लाइक मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ माइनस पी स्केयर। तो अब मुझे पहले इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, देन मुझे फिर इसको करना है, फिर मैं एक नया सोल्यूशन लेके आऊँगा। तो फिर वो जो सोल्यूशन है ना मेरा हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अंदर दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी कॉस की, एक आएगी साइन की, जो मुझे बताएगी कि जो हीट फ्लो हो रही है वो किस वेव्स की फॉर्म में निकल रही है, ठीक है। वो एक साइनसॉइडल वेव्स है, साइन की वेव है, कॉस की वेव है। तो बेसिकली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब जब मैंने उसको ज़ीरो कर लेता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, जो मेरे पास बॉडी है, अगर उसकी डेंसिटी को मैं ज़ीरो ले लेता हूँ तो उसमें से क्या होगा, कॉस जीरो किसके बराबर होता है, वन के। तो साइन जीरो जीरो। तो बेसिकली जो है ना वो कॉस मेरी हेल्प कर रहा है मुझे एक मटेरियल का स्ट्रक्चर हेल्प बताने में। तो सेम लाइक यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेके जा रहा हूँ। अब देखिए मैं इसकी पहले इंटीग्रेशन करता हूँ, बहुत सारे मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसको रीअरेंज भी कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखिए पहले तो मैं इस पार्ट को लेता हूँ, इसको मैं सेपरेट हल करूँगा, इसको मैं सेपरेट हल करूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी जो मेरे पास इंटीग्रेशन है वो मेरे पास आ गई लॉग, ठीक है, माइनस पी का स्केयर सी का स्केयर टी प्लस सी। 4 कर लो भाई, क्योंकि 2 3 हमने पहले यूज़ कर लिया, या 4 कर लेते हैं। वो ना हो के बाद में कुछ बाई कंफ्यूजन हो जाएगी, यहाँ भी C4 आ रहा है, पहले भी पहले C1 था, अभी भी C1 आ रहा है। तो C मेरे पास एक बेसिकली इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है मटेरियल के वेलोसिटी पार्टिकल पे कि वो कितनी तेज़ी से आपस में अकोमोडेट हो रहे हैं, उनकी क्या स्पीड है, उनकी डेंसिटी क्या है। तो वो तमाम चीज़ें वो यहाँ पे लेके चलता है। और ये जो C4 है ना वो यही इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो मेरी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन की नेक्स्ट इसके सोल्यूशन में। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास लॉग टी है इक्वल है माइनस पी का स्क्वायर सी का स्क्वायर टी प्लस C4, ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ माइनस पी का स्क्वायर सी का स्क्वायर टी प्लस C4 ई, मैंने स्मॉल ई यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसको मैं रीअरेंज कर सकूँ। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे मैं ऐसा कर सकता हूँ माइनस पी का स्क्वायर सी का स्क्वायर टी ई C4,
क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है? अगर है तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, सही। अब मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ जो मेरी हेल्प करेगा मटेरियल को फाइंड आउट करने में। जो मेरी बेसिक डिमांड है ना कि ये मटेरियल जो है क्या इसमें से हीट फ्लो कर सकती है, क्या इसमें से हीट फ्लो होगी, अगर होगी तो उसका क्या एंगल है, उसकी क्या अरेंजमेंट है। ये जो है ना केस नंबर 3 ये मुझे बताएगा। केस नंबर 3, केस नंबर 2, केस नंबर 1 में जस्ट मैंने वैल्यूज ली हैं अलजेब्रिक फॉर्म में। अब मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जा रहा हूँ। जो माइनस है ना बेसिकली वो मेरी हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके चलने में। तो वो मुझे बताएगा कि जो केस है ना ये किस हद तक आप लेके जा रहे हैं। तो अभी देखें ये है ना, पहले मैं इसको यहाँ पे रीअरेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। माइनस पी का स्केल ये मेरे पास आ गया प्लस एक्स पी का स्केल इक्वल टू 0 के आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी का स्केल एक्स पी का स्केल 0 तो डी का स्केल प्लस पी का स्केल एक्स इक्वल टू 0 के। तो डी को मैंने यहाँ पे ले लिया एम। देखिए मेरे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है जो मुझे बता रही है कि जो आपकी बॉडी है वो वन डायमेंशनल है। डी स्केयर जस्ट एक दो दफा डेरिवेट हुआ ना, तो ये मेरी हेल्प कर रही है कि जो बॉडी की जो हीट है ना वो एक साइड से गुजर रही है और दूसरी साइड से निकल रही है। टू डायमेंशनल है। अगर इसका क्यूब बढ़ेगा इसका स्क्वायर बढ़ेगा तो फिर इसका डायमेंशन जो है ना वो भी चेंज होगा। ये 3 में जाएगा 4 में जाएगा। इस बॉडी का जो इनपुट आउटपुट है वो फिर डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे दो, एक इनपुट है एक आउटपुट है, एक साइड से हीट इंटर हो रही है दूसरी से निकल रही है, इसलिए इसको मैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको इस तरह रीअरेंज करता हूँ कि एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 पे ये मेरे पास आ गया माइनस पी का स्क्वायर। और यही माइनस है मेरे पास जो मुझे बताएगा, जो इसी क्वेश्चन को एक साइनसॉइडल फॉर्म के अंदर लेके जा रहा है, जो हमें बता रहा है कि जो हीट है ना वो कैसे फ्लो हो रही है। देखिए सेम लाइक मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से हीट गुजर रही है तो उसका टेम्परेचर हमें यहाँ भी फील होता है, क्योंकि जो उसकी हीट है ना वो एक वेव्स की फॉर्म में जा रही होती है। और यही जो हीट हमें यहाँ फील होती है ना उसको ये फार्मूला डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि उसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना मेरी हेल्प करेगा इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करने में। तो अभी देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जीरो माइनस पी स्क्वायर योटा। अब इसको एक्सिलरी फॉर्म में तो मैं इसको लेके आ गया हूँ, तो अब इसको मैं मजीद आगे लेके चलता हूँ। इसको मैं C5 ले लेता हूँ, C6 cos x, C7 sin x। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको मजीद अब फॉर्मूले के अंदर लेके जाता हूँ। मेरे पास वो फॉर्मूला है UHT, वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है E माइनस पी का स्क्वायर सी का स्क्वायर टी EC4। आप देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ C5 EP C6 cos x C7 sin x। UXT, U मेरे पास मटेरियल का स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे। वो किस पे कर रहा है, एक्स लेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि कितने पार्ट की कितनी लेंथ में कितना टेम्परेचर है। अब देखते हैं कि जब हम मैं इस बॉडी को गर्म करता हूँ तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये बॉडी जो है ना अपने इनिशियल टेम्परेचर में वापस चली जाती है। ठीक है,
तो वो क्यों जाती है? क्योंकि उसकी कुछ हीट जो होती है वो इर्द गिर्द के जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर भी ऑब्जॉर्व होती है, और कुछ जो मटेरियल हीट बचती है वो बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो वही यू जो बॉडी में हीट ऑब्जॉर्व होती है वो यू है। एक्स क्या है? इस एक पॉइंट में टेम्परेचर। टी क्या है? तवानाई, हीट एनर्जी। ये इक्वेशन हमारी हेल्प करेगी। C5 EP C6 cos x प्लस C7 sin x। इसको मैं थोड़ा सा और भी यानी कि ओपन लिखता हूँ ताकि समझ आ सके। माइनस पी का स्क्वायर सी का स्क्वायर टी, ई मेरे पास आ गया सी की 4, ये मेरे पास आ गया C5 EP C6 cos x C7 sin x। यही क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा, मेरा मार्कर जो है वो भी, इसकी स्याही जो है ना वो खत्म होने के करीब है, तो इसको मैं इतना यानी कि हार्ड नहीं कर सकता। एजुकेशन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, उसके फार्मूले को डिस्कस कर दिया। ये एजुकेशन है ना आगे भी होती है तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं इसमें बताना चाहता था कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि एक बॉडी जो है ना, ये है बॉडी वन डायमेंशनल। इसका एक ये मुंह है, यहाँ से हीट इसको एंटर कर रही है, यहाँ से निकल रही है। एक डायमेंशनल, एक यानी कि डायरेक्शन के अंदर हीट फ्लो कर रही है, तो इसको मैं वन डायमेंशनल बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर हीट यहाँ से भी फ्लो करेगी तो ये 3 या समथिंग और डायमेंशनल हो जाएगा। सही। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला मेरे पास यूज हो रहा है, ये टूल यूज हो रहा है, ये वन डायमेंशनल का। इसके अंदर जस्ट मैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। इसमें मैं टू डायमेंशनल नहीं कर सकता, जस्ट वन डायमेंशनल कर सकता हूँ। तो मजीद जो है वो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मैं इसके आफ्टर इंट्रोडक्शन मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा। तो ये क्वेश्चन जो है हम कैसे सॉल्व किए जाते हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, तो फिर मैं कमेंट्स के अंदर फिर आपको इसके क्वेश्चन भी लेके चलूँगा।